फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। अफसरान के खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात भी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राबताकारी में शामिल थे, पैगाम रसानी का काम करते थे। अब तक रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत 8 अफराद हिरासत में लिए गए हैं। 12 अगस्त को पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। बानी PTI जेल में बैठकर इन सब को लीड कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये तमाम वो लोग हैं इंतशारी टोले के साथ मुल्क को नुकसान पहुँचाया। शवाहिद आने का सिलसिला जारी है। लगता यह है कि अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। बोले जिन लोगों ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की कोशिश की वो सब शिकंजे में आएंगे। मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। शवाहिद से पता चलता है कि बानी PTI जेल में बैठकर भी पैगाम रसानी कर रहे थे। जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था। वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया, उनकी हुकूमत गिराई। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये उनके मौक़िफ़ की तायद है। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा को ठहराता हूँ। जनरल फैज़ को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से सख्त तलखी भी हुई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज़ का 9 मई के वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक़ है। अगर 9 मई जनरल फैज़ ने करवाया तो इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। बानी PTI की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नाजिम से भी तफ्तीश जारी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम से हासिल मालूमात पर अमले के मजीद 6 अफराद से पूछताछ की जाएगी। दौरान तफ्तीश 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल गए। अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा आवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिये से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज किसी की गिरफ्तारी पर नहीं सिर्फ पार्टी को फाल करने पर गुफ्तगू की गई। फैसला किया गया कि मईशत की बहाली की जिद्दोजहद से आवाम को बाखबर किया जाएगा। वो दिन चले गए जब वो साजिश और पुश्त पर मौजूद लोगों की मदद से मुल्क की किस्मत के फैसले करते थे। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मुल्क भर में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, वजह फायरवॉल की तनसीब या कुछ और। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर होने से ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सार्फिन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार मौजूए बहस बनी है। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर किए गए सर्वे में 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना है।
मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी आ गई है, जिससे डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने बढ़ती हुई निगरानी को इंटरनेट की स्पीड में कमी का जिम्मेदार करार दिया। एक बयान में एसोसिएशन ने कहा कि ये सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के हुकूमती फैसले का गैर इरादी नतीजा है। खबरदार किया कि सूरत हाल बरकरार रही तो कारोबारी इदारे अपने ऑपरेशंस दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि पर नोटिस। कंपनियों और PTA से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जाती है। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतालिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों से डेटा मांगा है। रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे क्या डेटा का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है या कोई और वजह है, ये भी देखेंगे। सेनेट कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने पर कमेटी में बहस। सेनेटर रफरानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। बहुत से ई-कॉमर्स के फॉर्म्स छोड़कर जा रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा पहले ही सरमाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA हुकाम बोले हमें इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं मिली। PTA हुकाम की अदम दस्तयाबी की वजह से फायरवॉल से मुतालिक कायमा कमेटी का एजेंडा मुलतवी। PTA ने आज कायमा कमेटी में तफसीलात पेश करना थी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में की थी। प्रोग्राम में मेज़बान हामिद मीर ने पूछा कि क्या मार्शल लॉ की धमकी पर जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होना चाहिए, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कौन होते हैं बाजवा का एहतसाब करने वाले। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHQ के पास जाने नहीं दिया जाता। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वजीर दिफा हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। शिबली फराज ने कहा कि हमारी बानी PTI से तयशुदा मुलाकात थी जो नहीं होने दी गई। जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जानिब से धमकियां दी गई। हमें कहा गया कि अगर सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम अफ़गान मुहाजिरीन को उनके मुल्क वापस भिजवाने के लिए जल्द ही दूसरा मरहला शुरू करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर ने कहा पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का अहम मुल्क है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में कल GHQ में खुसूसी तकरीब का ऐलान। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई करना है। और पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने का आज़म। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा 1.5-2 माह आराम के बाद फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी शुरू करूंगा। अगला हदफ जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। फिट रहा तो 2032 ओलंपिक्स खेलूंगा और उसमें भी मेडल हदफ होगा।